बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। पाकिस्तान के मुनाफिक मीडिया की एक टॉप स्टोरी आपके सामने रखते हैं। मरियम नवाज ने आज एक और अपनी नाअहली का चांद चढ़ाया है। वो खबर कौन सी है ये आप सुनिएगा। और पाकिस्तान के जो जज हैं इनके इंसाफ से तांग आकर डर कर दो जो है ईमान मिजारी और हादी चट्ठा ये गायब हो गए हैं। इसके अलावा इकरारुल हसन और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को डिस्कस करेंगे। और एक चीचा वतनी में FIR दर्ज हुई है। पाकिस्तानियों हम बहुत गिर गए हैं, हमारे गिरने का कोई म्यार ही नहीं रहा। तो सबसे पहले पाकिस्तान का मुनाफिक मीडिया, एक सहाफ़ी है पाकिस्तान का मुजीबुर रहमान शामी, इसकी जो टांगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कब्र में है। इसने इरशाद फरमाया है कि इमरान खान अपने दिल से वज़ीर आज़म बनने का इख्तियार निकाल दे। अगर बन के उसने क्या किया, नहीं बनेगा तो उसने क्या करना है, यानी वो इक़्तिदार से अज खुद अलहदा हो जाए तो उसके लिए कोई पैसेज क्रिएट हो सकता है। ये मैसेज आया है पाकिस्तान के एक बूढ़े सहाफ़ी की तरफ से। तो हजूर इनसे ज़रा पूछिए, आप उन लोगों को तो इक़्तिदार में जस्टिफाई करते हैं जिनको ना अल्लाह का कुरान इजाज़त देता है, ना नबी की सुन्नत देती है, ना पाकिस्तान का आइन देता है, ना कानून देता है, ना पाकिस्तान की अवाम देती है। कौन जी? पाकिस्तान के फौजी जनरल जिनको आप हमेशा सारी ज़िंदगी वेलकम करते रहे। नवाज शरीफ ख़ानदान, इन लोगों की किस्मत में यही है कि इन्होंने हमेशा धांधली से इलेक्शन जीता है। ये रिजेक्टेड लोग हैं, लेकिन आप लोगों ने उनके कसीदे पढ़े। जरदारी ख़ानदान हुकूमत करे तो वेल एंड गुड, और ये जो बंदा है जिसको अवामी ताईद हासिल है ये ना करे। तो आप लोगों ने, हजूर आपने सारी ज़िंदगी सहाफ़त करके कौन सा तीर मारा है, कौन सा आपने तेल निकाल लिए हैं सिवाय अपने पेट्रोल पंप के तेल के। ये शिमला पहाड़ी के सामने इसका पेट्रोल पंप था जो शरीफ ख़ानदान ने दिया हुआ था, तो वही आपको चाहिए, वगरना कोई हालत है आप लोगों की। और कुछ तो अपने कलम का ख्याल रखिए, कुछ तो रखिए। क्या रोज़े क़यामत मरना नहीं है? क्या अपने नबी के सामने पेश नहीं होना? अगर कोई आदमी मलूकियत की अगेंस्ट खड़ा है तो उस खड़े होने वाले को, पाकिस्तानियों मलूकियत किसे कहते हैं? ये आपके ईमान का हिस्सा है। पढ़िए मौलाना मादूदी को कि कोई भी शख्स जो तलवार के जोर पर हुकूमत करे उसे हक ना हो तो वो मलूकियत है और उसकी बैत आप पे लाजिम नहीं है। मौलाना इसहाक का आप जो मशहूर ज़माना खुतबा है अभी आप यूट्यूब पे सुनी, आपका ईमान ताज़ा हो जाए। मौलाना मादूदी खिलाफत और मलूकियत पढ़ लीजिए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और फिर आप कहेंगे कि मैं ये जो ऐसी प्रपोजल देने वाले जर्नलिस्ट हैं मैं इन पे लानत भेजता हूँ। क्यों? ये आपके ईमान का तकाजा है। यार दिल से तो बुरा कीजिए कि आप ओपनली वो जो हकदार हैं उनका हक मार कर उन लोगों के लिए पैसेज क्रिएट करें जिनका हक नहीं है। तो इससे ज़्यादा बड़ी सहाफ़ती बददियानती दुनिया में नहीं हो सकती। अब इन लोगों की पसंद कौन सी है? मरियम नवाज। आज पिंडी में और पंजाब में जो आटे की कीमतें बढ़ी हैं ना, ये ज़रा सुनिए। रावलपिंडी में 15 किलो आटे का जो थैला है ये 2200 रुपये। पाकिस्तानियों 2200 रुपये आटे, 15 किलो आटे का थैला। और यहीं जो आज से 5 माह पहले जब उनके पास था, लोगों के पास, तो ये जो फी मन है ये 2300 था। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितने घटिया और किस कदर बदनसीब लोगों के हाथों में मुल्क है कि गरीब किसानों जिन्होंने सख्त सर्दी में, इस धुंध में, इन्होंने गंदम को पानी दिए, उधार पे खादें चढ़ाई, इसके अलावा गर्मियों में उसकी कटाई की और अपने मासूम बच्चों के हमरा खेतों में काम किया। जब उनका टाइम आया कुछ कमाने का तो इन्होंने रेट डाउन कर दिए। आज जब इनकी अपनी मिलों में और अपने गोदामों में गंदम पड़ी है उसको महंगा करके बेच दिया। तो इसको कहते हैं नाजायज़ हुक्मरान, इसको कहते हैं जालिम हुक्मरान। तो अब भी अगर किसी की आंखें नहीं खुली, है कोई पूछने वाला? है कोई पाकिस्तान का फौजी जनरल इनसे पूछने वाला कि ये जो किसानों की आपने हक मारा है, ये जो किसानों के बच्चों से के मुंह से जो आपने नवाला छीना है कोई रोकने वाला? कोई भी नहीं है। क्यों? ये जो पसंदीदा हुक्मरान है। और ये जो 9 मई है, क्या इससे बड़ा गुनाह है? कतन नहीं है, कतन नहीं है। सिर्फ फ़र्क सोच का है
कि सोच आपने क्या रखी है, अपना मफाद, अवाम का मफाद या किसी और का मफाद। तो यहाँ पर मुजीबर रहमान शामी जैसे जर्नलिस्ट हों, यहाँ पर मरियम नवाज हुक्मरान हो और नून लीग वहाँ पर हुकूमत करे जिनके डब्बों में 15 वोट भी जेन्युइन ना निकले, तो हजूर फिर ऐसे ही होता है, तो ऐसे ही मुल्क चलता है। तो ये जो मरियम नवाज है, हर रोज़ इसकी नाअहली का एक सबूत हम आपके सामने रखते हैं। शायद किसी को अक्ल आ जाए, लेकिन आनी किसी को नहीं है। अब क्यों नहीं आनी? बेइंसाफ़ी। अब आप देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 वकीलों के मियाँ बीवी वकील हैं, ईमान मज़ारी और हादी चट्ठा। इनका एक मुकदमा लगा होता है। इसको छोड़िए कि मुकदमा सच्चा है या झूठा, ये बात तय है कि वहाँ के जज अफजल मजोका ने सज़ा ज़रूर देनी है। ईमान मज़ारी को 7 साल, उसके जो खामद है इसको 5 साल। ये जो सज़ा है, ये आज से 15 दिन पहले मैंने पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पे सुनी है। अब आप अंदाज़ा लगाइए। और उन लोगों के वकील खुद मुकर्रर करके, एक वो खुद वकील है ना, उन्होंने कुछ टेक्स्ट इस्तेमाल किए तो इन्होंने उनकी जगह अपने सरकारी वकील मुकर्रर करके उनका ट्रायल मुकम्मल कर दिया। और जब उनको पता चला कि सज़ा होने वाली है तो वो गायब हो गए। हाय अल्लाह! अब जज क्या कहता है? 24 घंटों में ढूंढ के लाओ। अरे भाई, तुझे क्या पता ये ऑर्डर करना है या नहीं करना? कानून में प्रोवाइडेड है कि अगर कोई शख्स अदालत से रूपोश हो जाए तो आप कार्रवाई करते हैं 88 की और 87 ज़ाब्ता फौजदारी की, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो फिर आप कौन होते हैं उनके वारंट गिरफ्तारी और 24 घंटों में लाने वाले? क्या पाकिस्तान का यही केस रह गया? मतलब आप पे किसी को यकीन नहीं रहा हजूर अनवर। ये असल में बात है। अगर जज पे ये उम्मीद हो ना कि वो इंसाफ भी करेगा, फैसला भी मेरिट पे करेगा, और मुल्जिम और मुद्दई दोनों को ना पता हो कि फैसला क्या होने वाला है, तो हजूर बरामदों में सारा दिन लोग बैठ के इसी इंतज़ार में रहते हैं कि क्या फैसला हुआ। न जज को पता होता है, न वकील को पता होता है, न नीचे किसी को पता होता है कि जज के माइंड में क्या है, और वो एंड टाइम पर फैसला करता है। लेकिन पाकिस्तान में हर चीज़ पहले। जिन जजों ने इद्दत के केस में साबिक वज़ीर आज़म को 10 साल सज़ा सुनाई, जिन्होंने एक घड़ी के मुकदमे में 14 साल सज़ाई, जिन्होंने पिरच प्यालों के मुकदमों में 14 साल सज़ा दी हो, जिन्होंने साइफर के मुकदमे में साबिक वज़ीर आज़म को सज़ा सुनाई हो, वहाँ पर हम क्या करते हैं? वहाँ पर लोगों की 2-2 साल से अपीलें पेंडिंग पड़ी हैं। कोई जज हिम्मत नहीं कर रहा सुनने, कांपते हैं, कुर्सियाँ कांपती हैं। क्यों? पीछे अखलाकी सपोर्ट नहीं है। क्या हो सकता था यार? आज शेख रशीद जो बूढ़ा सियासतदान है, उसने क्या कहा है? अल्लाह रसूल का वास्ता है आलिया नीलम। क्या कहा? अल्लाह रसूल का वास्ता है। उन लोगों की अपीलें तो सुन लो, लेकिन नहीं, अपीलें नहीं सुनी। ओ शेख रशीद, खुदा तेरा भला करे, जहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म है, न उसकी अपील सुनी जा रही है, न उसकी बेगम की अपील सुनी जा रही है, तो वर्करों की क्या खाक सुननी है? इसी तरह ही रगड़ा लगते रहना है और इसी तरह ही दुनिया गुजर जानी है। लेकिन शाबाश है पाकिस्तान के जजों पर। क्या क्रेडिबिलिटी है पूरी दुनिया में। अगर हम बात करें तो कहते हैं आप अदालतों को स्कैंडलाइज करते हैं। हजूर, हम स्कैंडलाइज खुदा की कसम नहीं करते, हम सबसे बड़े आपके वेल विशर हैं। आज हुकूमत ने एक स्टोरी शाया की है। क्या जी? ये जो पाकिस्तान में जो ब्यूरोक्रेसी है, अब इनके टेस्ट होंगे प्रमोशन के भी, और इनको रैंकिंग दिए जाएंगे फौज की तर्ज पर। बिस्मिल्लाह जी, जो ब्यूरोक्रेसी है उसके तो इम्तिहान रखे गए हैं। ये जो हाई कोर्ट के आप जज मुकर्रर करते हैं, इसका कोई इम्तिहान है? सुनो पाकिस्तानियों, पटवारी भर्ती हो टेस्ट है, टीचर भर्ती हो जिसकी 20-25 हज़ार तनख्वाह है, टेस्ट है, कोई क्लर्क भर्ती हो, टेस्ट है, पुलिस वाला दौड़ के आए, टेस्ट है, तब हो। और मुल्क का जज, सिविल जज भर्ती हो, टेस्ट है, एडिशनल सेशन जज, टेस्ट है। लेकिन इन दोनों के ऊपर जो इनकी अपीलें सुनने वाला है, उसका टेस्ट ही नहीं है। क्या क्राइटेरिया? कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैं किसी को पसंद आ गया, अभी मैं मरियम नवाज को मैं पसंद आ जाता हूं अभी, या आप सुनने वालों में से कोई आ जाता, सुबह हाई कोर्ट या सिंध हाई कोर्ट या पंजाब का चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस
ये काजी फायज ईसा को डायरेक्ट चीफ जस्टिस भर्ती किया गया था दुनिया की तारीख में। जज लग जाओ। क्या किसी कोई मानता है कि एक वकील से डायरेक्ट चीफ जस्टिस बैठ जाए? ये पाकिस्तान ही है, ये पाकिस्तान ही है। यहाँ पर पानी इधर से नहीं इधर से बहता है। किसी को कोई जन्नत दोज़ख से सरोकार नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक सानवी खबर आपसे शेयर करूं। रात को जो इशरत फातिमा है, ये हम छोटे थे ना तो सिर्फ पीटीवी ही चलता था, तो ये खबरें पढ़ती थी। इसकी मुस्कुराहट बड़ी ज़बरदस्त थी। इसने रोते हुए अलविदा कहा है। इसे पता ही क्या कहा गया? आप बूढ़ी हो गई हो, आप अपने घर चले जाएं। हाय हाय हाय, पाकिस्तानियों एक ऐसा मुल्क जहां पे जनरल रिटायर होने के बाद एक्सटेंशन ले लें, जिन्होंने अपनी पावर से गन चलानी है, जिनका दिमाग काम करना सुकड़ना कम हो जाता है, वो एक्सटेंशन लेके मजे करें। बैरोक्रेट रिटायरमेंट के बाद जो फारिग हो जाएं, वो दोबारा ड्यूटी में आ जाएं। और वो जज जो सारी जिंदगी फैसले नहीं कर सका, रिटायरमेंट के बाद ट्रिब्यूनल्स में जज बने बैठे हैं। क्यों? एक ऐसा मुल्क जहां पे ये लोग एक्सटेंशन लें और एक औरत जिसने आवाज से खबरें पढ़नी है, उसको इन्होंने डिग्रेड करके बाहर निकाल दिया। ये है सोच का फर्क। हाय, सोच का फर्क। हमने अपने जो अच्छे लोग हैं उनको रोते हुए ही हमने करना है। बसूरत दीगर अगर ऑनरेबल तरीके से उस बेचारी को भेजते तो कम अज कम वो रोती तो ना। वो रोते हुए सिसकते हुए रेडियो पाकिस्तान की सीढ़ियों से नीचे उतर गई। हाय अल्लाह, उस मुल्क में जहां पे मरियम नवाज हारी हुई थी, उसको वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया। ये है मेरिट, और ये करते हैं मेरिट की बातें। कुछ भी नहीं है। इंसाफ नाम की तो चीज़ ही नहीं है पाकिस्तान। अगर इंसाफ होता तो पाकिस्तान के जजों के डर से लोग भाग जाते। कानून के डर से तो भागते सुना है पाकिस्तानियों, जज के डर से कभी नहीं सुना। और ये अब पाकिस्तान में हो रहा है। अब हमारे गिरने की एक और ख़बर सुनिए और अपने कानों को हाथ लगाइए। एक इलाका है पंजाब का चीचा वतनी, जो है जी मियाँ चन्नू, ज़िला खानावाल है। वहाँ पर होते हैं इलेक्शन बार के, धांधली होती है। तो वहाँ पर जो एक ग्रुप है दूसरे ग्रुप पे ऊपर तौहीन रिसालत का, तौहीन मज़हब का मुकदमा दर्ज करा देता है। अब आप सुनिए कैसा अलमिया है। और इल्ज़ाम क्या लगाया है उन्होंने जी? इल्ज़ाम लगाया है सिटी मियाँ चन्नू में, ये FIR नंबर है जी 42/26 सिटी के जो बैलेट पेपर थे, इस पर अली, अहमद और मोहम्मद के नाम थे, और वो दूसरा फरीक इसको वाशरूम में फेंक रहा था। लिहाजा इस तरह इन्होंने इस्लाम और तौहीन की है, इनको सज़ाए मौत दे दो। और ये जो FIR है जिसका मैंने नंबर लिया है, इसमें मुल्ज़मान भी गिरफ्तार हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। पाकिस्तानियों, जिस हमारे गली मोहल्लों में, सबसे पहले तो ये अखबार वालों को पकड़ो ना। हर रोज़ हर अखबार के ऊपर एक आयत लिखी होती है, और शाम को चेक किया करो वो आयत कहाँ पे पड़ी है। पकड़ो ना इनको। ये जो हमारे नाम के ऊपर ये जो वकीलों के जो कार्ड चलते हैं, जो वारंट मांगते हैं, हर ने अपने कार्ड नहीं छपाए हुए, तो कभी देखा है वो किस जगह पे पड़े हुए हैं? तो वहां पर तो कुछ नहीं है। लेकिन क्यों? अगर कोई PTI का बंदा जलूस निकाले तो दहशतगर्दी, सरकारी बंदा कोई करे तो आज़ादी ए राय। इसी तरह वकील, जहां पे माइट इज राइट है, वकील ताकतवर थे तो उनका मुखालिफ जो है उसने एक जुर्म किया तो उसे तौहीन रिसालत। जिस मुल्क और जिस कौम में, जिस इस्लामी माशरे में झूठे मुकदमे नबी और अल्लाह के नाम पर दर्ज हों, तो वहाँ पर तबाही और बर्बादी आपका मुकद्दर है आपका। क्या कहने हैं आपके। आखिर में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, ये आदमी स्लिप हो गया जी। ये आदमी बर्दाश्त नहीं कर सका, ये मलूकियत के हाथों मारे आ गया। बिल्कुल, मैंने बड़े गौर से इसके जो इंटरव्यूज़ हैं ये सुने हैं। ये बड़ा आसान है तारीख से साबित करना कि कौन गलत और क्या दुरुस्त है। मौजूदा दौर में बात करने के लिए फिर आपको हज़रत इमाम मालिक, हज़रत इमाम शाफ़ी, हज़रत इमाम मालिक और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक, हज़रत इमाम मूसा काज़िम, इन पाक हस्तियों की सुन्नत पे चलना पड़ता है। जी हाँ, समझ आइए। ये हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल को
जो बादशाह था, इसने 2 बादशाहों से टक्कर ली थी। इसको कोड़े मारे गए थे, हारून रशीद ने और मोहतसिम ने, और ये शख्स 100 कोड़े खाने के बाद में उसके सामने झुका नहीं। ये होते हैं आलिम, और हर आलिम को अपने दौर में भी अल्लाह ताला आजमाता है। और ये शख्स जो है, इल्म तो इसका ठीक था, तहकीक भी बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन जब अपनी उम्र लागू करने का टाइम आया तो ये उस इम्तिहान में फेल हो गया। जी हाँ, मुर्दा यजीद को गाली निकालनी कौन सा मसला है। ये काम तो हर जाकिर, हर बच्चा और मेरे जैसा बेअमल इंसान भी करता है। असल बात ये होती है कि आप मौजूदा सिनेरियो में, आपके सामने एक आलिम की मिसाल देता हूँ, मौलाना इसहाक। उस आदमी ने परवेज़ मुशर्रफ के पीक के टाइम पर, जब चिड़िया जो है पर नहीं मार सकती थी, उसने कहा था कि मैं परवेज़ मुशर्रफ की बैत से अपने आप को अलहदा करता हूँ। इसको कहते हैं मलूकियत और इसको कहते हैं बैत से इनकार। तो ये चीज़ जो थी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा रह गया। आज उसने बोंगी मारी और राना सनाउल्लाह ने कट। ओ खुदा के बंदे, इसी कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया सूरत नूर में कि सुनी सुनाई बातों पे अमल ना किया करो, उन पे यकीन ना किया करो। और तुमने हाफिजाबाद के एक आदमी के स्टेटमेंट को आपने कह दिया कि राना सनाउल्लाह ने जेल काटी, तो कौन से वो तीर मार के गए थे? सारे झूठ है सर। हर पाकिस्तान में हर आदमी एक्सपोज हो रहा है, और ये क्यों हो रहा है? ये भी हदीस शरीफ है। अल्लाह ताला का नबी इरशाद फरमाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप उस पर कुर्बान, कि मरने से पहले अल्लाह ताला हर आदमी को एक्सपोज करके गुजारेगा। ये नहीं हो सकता कि मरने के बाद उसका कोई जो अमल है वो लोगों के सामने ना हो। अल्लाह ताला किसी को ऐसे नहीं उठाता, ये उसकी हिकमत है। इकरारुल हसन ने की है, पार्टी की है, हम उसके लिए दुआ गो हैं। लेकिन एक बात तय है, ये भी उसी जगह से आ रहा है जहाँ से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, यहाँ से नून लीग और जहाँ से दीगर से MKM आई थी। इसके पल्ले भी कुछ नहीं है। कहता है मैं कोई सियासी ओहदा नहीं लूँगा। अरे ओ भाई, तू 4 दिन तुझे कुछ इम्तिहान तो पड़े, लग पता जाएगा। बेहतर है कि पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से कुछ सीख ले। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं। पाकिस्तान में इंतहाई सख्त हालात हैं। और सोहेल अफरीदी कराची गया है, कुर्बान जाऊँ सोहेल अफरीदी। एक बच्चा जो फौत हुआ है, उसकी रैली में उसके फाते के लिए गया, और उसके घर वालों ने यार उसको सीने से लगाया है, उसको कोई कसूर नहीं दिया। उसकी माँ ने ये नहीं कहा कि तेरी वजह से मरा है। और ये जो रैली के नीचे मरने वाली ये जो बातें हैं, इमरान खान के एक जलसा था मुल्तान में, वहाँ पर पाँव के नीचे आकर 5-6 बच्चे बहुत हो गए थे। तो ये जो तहरीक इंसाफ के जलसे होते हैं, इसमें भगदड़ बहुत मचती है, क्योंकि आदम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है। तो ये जो मुंतज़मीन हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, आगे भी एहतजाज होने जा रहा है, कि वो कोई ऐसे पैरामीटर्स और लोगों को बताएं कि इस तरह के वाक़यात ना हो, क्योंकि आगे चलकर 8 फरवरी को हड़ताल भी हो रही है। इसके अलावा और भी जलसे जुलूस होंगे। तो ये जो नुकसानात हैं, ये जो इनसे बचा जा सके। और कुर्बान जाऊँ तहरीक इंसाफ पर, सोहेल अफरीदी पर बहुत ही अनथक है। सराइकी चादिन अनथक खिलाड़ी है, ये वाकई अनथक खिलाड़ी है। अल्लाह ताला इसको कामयाब करे और इसके एफर्ट से खैर फूटे। अल्लाह ताला इससे फितना ना हो और फितने का खात्मा हो और खैर हो। जब अल्लाह ताला कामयाबी देता है तो फिर इसी तरह ही फूल खिलते हैं। कुर्बान जाऊँ 5 नौजवान इमरान खान के, उन्होंने पार्टी को भी पकड़ लिया है, बयानिया को भी पकड़ लिया है, और कल तक इनको जानता कोई नहीं था। आज इनके बगैर 24 घंटों की 24 घंटे इन्हीं की खबरों के बगैर पूरे नहीं होते। तो ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। बेशक मैं जिसको चाहता हूँ इज़्ज़त देता हूँ, मैं जिसको चाहता हूँ बेइज्जत करता हूँ। आज महमूद खान अचकज़ई का नोटिफिकेशन जारी हुआ, कुर्बान जाऊँ इमरान खान, एक टिकट वाला इमरान खान ने पीछे हाथ रखा उसकी कमर पे, और वो महा बन गया। सारी ज़िंदगी पॉलिटिक्स की, ये मकाम नहीं मिला। एक आदमी के साथ सिर्फ 2 साल कमिटमेंट निभाई, उसने उसको उसकी ज़िंदगी की अजीम मिरास पे पहुँचा दिया। एटमी पावर मुल्क पाकिस्तान का अपोजिशन लीडर
और कितनी है उसके पास टिकट्स और नशिस्तें हैं? 1। और जियो इमरान, ये तेरा एहसान, ये तूने जो बलूचिस्तान से हमें तोहफ़ा दिया है पाकिस्तान को जोड़ने का, तेरा ये एहसान, तेरे जाने के बाद किताबें लिखी जाएंगी। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। हमें अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह कीजिए, यकीन मानिए हम अपनी इस्लाह करते हैं, आपसे जुड़े रहते हैं। अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को, आपके अहले खाना को सलामत रखे। नबी पाक आप पर राज़ी हो। अस्सलाम वालेकुम।